जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज से हम लोग मैथमेटिक्स की तैयारी करेंगे, अनसॉल्व पेपर 2021 का। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है इससे मतलब नहीं रखता है। आप लोग क्लास 10th में भी रहे होंगे, क्लास 12th में भी रहे होंगे, तो बिना अनसॉल्व पेपर का, सॉल्व पेपर के बिना जिंदगी आपका अधूरा था। ठीक है, वहां पर भी अनसॉल्व पेपर सॉल्व किए थे और पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहां पर भी भले से आप लोग किताब पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको आइडिया कैसे लगेगा कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जब तक अनसॉल्व पेपर को सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं से शुरू करते हैं। 2021 का अनसॉल्व पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपका मैथ में 50 क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैथ में 50 क्वेश्चन आता है, जिसमें से आज हम ओनली 10 ही क्वेश्चन को करेंगे। क्यों 10 क्वेश्चन को करेंगे? यदि आपका प्यार इस वीडियो में बना रहा तो और अधिक वीडियो बनेगा। ठीक है, 2021, 20, 19, 18 मतलब इसके नीचे जितना भी है उसका सब के सब रिवीजन हम लोग करेंगे और पूरे एक एक लेक्चर में 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन आज के लिए मात्र 10 ही क्वेश्चन। यदि आप लोग अपना प्यार दिखाते हैं तो जरूर से जरूर पूरा का पूरा हम अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराएंगे। तो चलिए आज का इस लेक्चर को हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है? और हाँ, हर एक क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख जाएगा। व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हर एक क्वेश्चन हमें भी दिखेगा, तो हमें नहीं दिखेगा। हर एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। आप लोग स्क्रीन से देख लीजिएगा। हमारे पास बुक है, ठीक है, बुक है, बुक के सहारे से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अनसॉल्व पेपर का बुक है, उससे पढ़ा रहे हैं। तो चलिए जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हर एक क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख जाएगा। और आपसे बता देना चाहते हैं, जिस दिन 5K सब्सक्राइबर हो जाता है उस दिन से हम भी डिजिटल बोर्ड पर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें भी दिक्कत नहीं होगा और आपको भी दिक्कत नहीं होगा। लाइव क्लास आने में भी हमें दिक्कत होता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होता है, लाइट की व्यवस्था अच्छे से नहीं है। तो इसके लिए अभी ज़्यादा व्यवस्था हमको करना है, तो आपके लिए हम यह सब करेंगे। लेकिन आपका प्यार यदि बना रहा तब। ठीक है, तो इतना तो रहा हमारा इंट्रो। सॉरी, आपसे माफ़ी चाहते हैं कि इतना सारा बात आपसे कर चुके हैं, अभी कुछ भी हम लोग पढ़े नहीं। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, हर एक क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है? 5 व्यक्ति सामाजिक कार्य करने में क्रमशः 10, 7, 13, 20, 15 घंटे का समय लेते हैं। समय का माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी सीखेंगे। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यह तो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, लेकिन इसको देखिए कहीं और पर भी पढ़ रहे होंगे आप लोग, तो आप लोग को क्या लगता होगा कि बहुत सारा समय लगता होगा। तो ऐसा काम नहीं करना है, वहां पर 1 मिनट का ही समय मिलेगा आपको। ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर ही हमको क्वेश्चन को लगाना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यह नहीं कि माने, ठीक है, मानने वाला काम नहीं। यह तो काम आपका 10 में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में होता है, लेकिन इंट्रेंस एग्जाम में नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन आया तुरंत फाड़ कर रख दो। ठीक है, यह क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 व्यक्ति सामाजिक कार्य करने में क्रमशः 10, 7, 13, 20, 15 घंटे का समय लेते हैं। समयों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, समय का माध्य, तो आपका सूत्र क्या होता है? माध्य बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या, तो कुल पदों का योग कितना है? कुल पदों का योग यानी कि जो दिया है 10 प्लस के 7 प्लस के कितना दिया है? 13, 20 और कितना दिया है? 15। ठीक है, कुल पदों का योग यानी कि 10 प्लस के 7 प्लस के 13 प्लस के 20 प्लस के 15 का योग बटे कुल पदों की संख्या। यह कितनी संख्या है? तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे और 5 से भाग लगा देंगे। ठीक है, 10, 20, 30 हो गया और 30 में यदि 10 जोड़ते हैं तो 40, 5 45 हो गया और 45 में
7 जोड़ते हैं तो हो जाएगा आपका 52, और 52 में 13 जोड़ेंगे तो 65, 65 बट्टे के 5 और भाग लगाएंगे, 5 एकम 5 और यहाँ पर हो गया 5 या 15। तो कितना है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है 13। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आई होप कि आप लोग यह क्वेश्चन समझे होंगे। तो चलिए आज के हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है उसको देख लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। तो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है यदि 52 व्यक्ति एक काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 28 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो 52 व्यक्ति हैं, वह क्या करते हैं, एक काम को कितने दिन में करते हैं, 35 दिन में। ठीक है, 52 व्यक्ति एक काम को कितने दिन में, तो लिखेंगे 52 व्यक्ति। ठीक है, 52 व्यक्ति हो गया, ऐसे लिख लो। ठीक है, 52 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, आदमी हो या व्यक्ति हो, 52 व्यक्ति एक काम को कितने दिन में, 35 दिन में। ठीक है, 35 दिन में लगाने का तरीका बता रहे हैं। यह मान लेते हैं, मान के लगाओगे तो थोड़ा सा और बड़ा होगा, लेकिन ऐसे लगा लो 52 व्यक्ति एक काम को 35 दिन में। तो एक व्यक्ति उसी काम को कितना दिन में करेगा, 35 गुणे के 52 दिन। आप लोग सोच रहे होंगे गुणा क्यों कराए हैं, तो बाबू मेरे ध्यान से देखिएगा, 52 व्यक्ति हैं, एक काम को 35 दिन में कर रहा है, तो एक व्यक्ति रहेगा वह 35 गुणे 52 दिन में नहीं करेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और आगे क्या बोल रहा है कि 28 दिन में क्या कर रहा है, 28 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो 28 व्यक्ति एक काम को करेंगे कितने दिन में, 35 गुणे के 52 बट्टे के 28, भाग लगा दो, जो भी आंसर आएगा आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग भाग करने जानते होंगे। तो क्या कीजिए आप लोग, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 चौक 28, 7 5 35 हो गया। और हम काट देते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और यहाँ पर 4 3 12, 13 5 65 दिन में। ठीक है, 65 दिन आपका आंसर सही होगा। ठीक है, यदि आप लोग चाहते हैं ट्रिक के माध्यम से करना, ठीक है, तो 52 व्यक्ति एक काम को 35 दिन में, तो एक व्यक्ति तो कर देंगे 35 गुणे के 52, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। और 28 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 28 से भाग लगा देंगे, यही हो जाएगा। ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को समझ गए तो आप लोग लगा लोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। हर एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह सब ट्रिक से भी जो क्वेश्चन लगेगा ट्रिक के माध्यम से, तो वह ट्रिक के माध्यम से बता देंगे। तो अभी तो आपका कोई क्वेश्चन ऐसा आया नहीं कि बिना कि जो आपका ट्रिक से है। दिया क्या है, के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु इतना इतना संरेख हो। संरेख होने का प्रतिबंध, यदि क्षेत्रफल 0 है तो संरेख होगा, यदि क्या हो, क्षेत्रफल 0 हो तो आपका संरेख होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 याद करने का तरीका, 1/2 x1 नहीं पता। ठीक है, एक मिनट आप लोग कहीं मत जाइएगा। x1 हो गया प्लस के x2 कोष्टक में, प्लस के x3 कोष्टक में, कोष्टक बंद। यह क्या है सर, तो संरेख होने का प्रतिबंध आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, यह क्लास 10th का सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे x1 है तो यहाँ पर होगा x के बाद क्या आता है, ठीक है, x के बाद y आता है, x वाले पर लिख लिए हैं। अब यह खंड में यानी कि y ही रहेगा, y रहेगा माइनस y। देखिएगा, याद करने का तरीका बता रहे हैं, कभी भी जिंदगी में भूलेगा नहीं। x1 x2 x3 हो गया, कोष्टक में हम यह y माइनस y लिख लिए हैं। अब यहाँ क्या एक है तो 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 के बाद से आएगा 4, लेकिन 4 तक नहीं 1। ठीक है, अब 1 के बाद से यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे, 1 के बाद से क्या आता है 2 आता है, बस फार्मूला बन गया।
और बिंदु क्या दिया है, बिंदु दिया है 3,2, सॉरी 2,3, 2,3 और क्या दिया है 4,k, 4,k और क्या दिया है, और दिया है 6,-3, 6,-3, ठीक है 6,-3 सही है। तो कैसे लगेगा, कैसे लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 1/2 संरेख होने का क्षेत्रफल 0, ठीक है संरेख होने का प्रतिबंध होता है, आपका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, ठीक है। x1 यहाँ हमारा x1 हो गया, यहाँ मेरा x2 हो गया, यहाँ मेरा x3 हो गया। बाबू आप लोग एक काम कीजिएगा, ऐसे छाट लीजिएगा, यदि नहीं छाटोगे तो गलती हो जाएगा। बहुत तेज मिस्टेक होता है, दिमाग पर बहुत जब पेपर देते हो तो प्रेशर ज़्यादा रहता है, ठीक है दिमाग पर प्रेशर ज़्यादा रहता है तो गलतियां होने का चांस बन जाता है, ठीक है ना। तो गलतियां ना हो इसके लिए हम लोग ऐसे छाट लेंगे, छाटने में समय नहीं लगेगा। यह हो जाएगा y1, यह हो जाएगा y2 और यह हो जाएगा y3, ठीक है। x1 की जगह पे 2, ठीक है, प्लस के x2 की जगह पे कितना 4, ठीक है, और x3 की जगह पे 6, इतना हो गया। y2 कितना है k है, माइनस के 3 है तो प्लस के 3 हो जाएगा, 4 है 4 यह हो गया, y3 -3 है, y1 कितना है -3 हो जाएगा, 6 हो गया, y1 कितना है 3 है, y2 कितना है k है, बस यह इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि 2k प्लस के कितना हो जाएगा 6 प्लस यह -3 हो जाएगा 6 और 4 3 12, लेकिन -12 प्लस के 36 के 18 माइनस के 6k, ठीक है। के वाले पद को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है, बाकी सबको इधर कर लेते हैं, या पहले एक बार इसको यहीं कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका के को करेंगे तो -4k और यह आपका 12 है, ठीक है, -12 18 और 6 तो 18 यहाँ पर हो जाएगा -6, यहाँ पर हो जाएगा -6, 6 + 6 है -12 है तो घटाएंगे तो +6 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी -6 होगा, सॉरी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, -6 और प्लस के 18 इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे 18 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 6 18 12 हो जाएगा प्लस के 12, ठीक है। इस 4k को इधर करेंगे तो 4k आपका प्लस हो जाएगा 12k बराबर के 3, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझे होंगे, ऐसे मान रखकर ही लगाइएगा, ठीक है, स्पीड थोड़ा सा तेज कर लीजिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना है डी है। चलिए आगे चलते हैं, इसको रब करते हैं। मात्र 10 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट है पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग एक ही काम हम बार बार बोलते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बहुत जल्दी से जल्द चाहते हैं कि मेरा 5K सब्सक्राइबर हो जाए, जिससे हम मतलब बहुत खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो यदि आप लोग चाहते हैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ना तो 5K का मेरा सपना पूरा करवा दीजिए, क्योंकि मेरा भी कुछ लक्ष्य है। यदि 5K हो जाते हैं तो डिजिटल बोर्ड मेरा आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 8 कॉट ये दिया कि थीटा दिया है, कॉट एक मिनट कॉट थीटा दिया है, कॉट थीटा बराबर में 15, तब 2 + के 2 साइन थीटा 1 - के साइन थीटा, ठीक है। नीचे क्या है आपका 1 + के cos थीटा और नीचे क्या है 2 - के 2 cos थीटा। यह मेरा क्वेश्चन है, यह मेरा क्या है क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देख लिए ना, तो मानते हम तो लिख रहे हैं तो थोड़ा सा समय लग रहा है, लिखने में थोड़ा सा समय लग जा रहा है। तो आप क्या कीजिए, दिया है इतना बराबर इतना, ठीक है, इतना का मान चाहिए तो आप लोग तुरंत देखे ना, तो यह गुणा है तो इधर करके भाग कर देना। cot थीटा बराबर 15/8, ठीक है। और हमें क्या पता है, आधार पता है और क्या पता है लंब पता है। आधार और लंब पता है, कर्ण निकालना है तो ऐसे करना, कर्ण बराबर √ में 15 का वर्ग प्लस के 8 का वर्ग, तो 15 का वर्ग 225 प्लस 8 का वर्ग 64। अब आपको वर्ग करने नहीं आता होगा, ठीक है। हम क्या बोले हैं
पूरा निचोड़, यानी कि आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा, मान लेते हमें वर्ग करना नहीं आता है सर, तो वर्ग कैसे करेंगे ट्रिक से सिखा दीजिए। तो हम इस वीडियो में सिखाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा होगा, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन वर्ग थोड़ा सा बस मात्र 10 सेकंड समय दे दीजिए। मान लेते हैं हमको 15 का वर्ग, 1 से लेकर 100 तक का, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक आप लोग याद कर लीजिए, उसके बाद से हम याद करवा देंगे। किसी का भी वर्ग कीजिए, 15 का वर्ग हमें नहीं पता है, ठीक है, तो ऐसे 3 चीना खाच लीजिए। 5 का वर्ग 25, 25 को 5 हाथ में 2। अब क्या कर रहे हैं दूसरा स्थिति में, 1 गुणैया 1 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 होगा, 1 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 होगा, ठीक है, और 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 होगा, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। हाथ में 1, 1 का वर्ग 1 ही होगा, इसमें जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, जोड़ दिए 2 हो गया। किसी का बोलिए 23 का, चलिए 23 का वर्ग करते हैं। 3 चिन्ह ऐसे खाच लो, ऐसे खाच लो। पहला स्थिति में 3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग कितना 9, हासिल कुछ भी नहीं। उसके बाद से 2 का गुणा 3 में, 2 का गुणा 3 में 2 3 6, और 6 का गुणा किस में 2 में, यानी कि ऐसे ऐसे गुणा कराना है। 2 3 6, 6 2 12, 12 को 2 हाथ में 1, 2 का वर्ग 4 1 5, 529, 2 का वर्ग 4 1 5। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यह रास्ते में आ गया है तो सोचे हैं आपको वर्ग भी बता दे, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो याद है कि यही क्वेश्चन आएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग वर्ग करना जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो लगा दीजिए 100 तक, यही रूल लगा दीजिए 100 तक। चलिए तो जोड़ेंगे, 5 4 9 हो गया, और 6 2 8 हो गया, और यह 2 हो गया। यह मेरा 17 का होता है, 17 का, ठीक है, 17 का 17 गुणे 17 170 हो जाएगा, ठीक है। और हमें इतना चीज निकल गया, ठीक है। इसको रब करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन भी जो दिया है, यह जो भी क्वेश्चन देता है यह नहीं कि वह समय लगेगा, थोड़ा सा आपका दिमाग यदि चलेगा, ठीक है, दिमाग चलेगा तो इस क्वेश्चन को लगा लोगे। हम क्या करते हैं बाबू, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 कॉमन कर सकते हो का, 1 प्लस के साइन थीटा, 1 माइनस के साइन थीटा, 1 माइनस के साइन थीटा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस के कास थीटा, 1 प्लस के कास थीटा, 2 यहाँ से कॉमन कर लो, 1 माइनस के कास थीटा, 2 से 2 कट गए। अब बचा क्या मेरा, ठीक है, बचा क्या मेरा, अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो। एक कोष्ठक में ए प्लस भी, दूसरे कोष्ठक में ए माइनस भी, सेम कंडीशन यहाँ पर भी 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब यहाँ तक तो मेरा काम चल गया सर। अब यहाँ से कैसे होगा, तो यहाँ से हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले साइन का मान ज्ञात कर लो। तो साइन का मान ज्ञात करोगे, साइन थीटा का होता है आपका लंब कितना है 8 बट्टा 17, कास का होता है आधार बट्टा कौन, यानी कि यह निकल गया, यह निकालना पड़ेगा, तब यहाँ पर मान रख दो 1 माइनस के 8 बट्टा 17 का होल वर्ग, ठीक है। और यह हो जाएगा 1 माइनस के 15 बट्टा 17 का होल वर्ग, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस के 8 का वर्ग 64 बटे 17 का वर्ग 289 हो गया, यहाँ पर दिया हुआ है। और 1 माइनस 15 का वर्ग निकाले थे 225 और 289, इतना हो गया। यहाँ कर देते हैं, शायद आपको ना दिखे तो हो जाएगा 1। यहाँ से क्या कीजिए, हमें हर बराबर करने नहीं आता है, तो कैंची गुणा आता है कि नहीं आता है, कैंची गुणा आता है ना, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1, कुछ भी नहीं है तो 1, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, हर का गुणा हर में, यानी कि हमारे कहानी का मतलब यह है कि इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, हर का गुणा हर में करेंगे, यानी कि हो जाएगा मेरा 289 माइनस के 64 बट्टे के आपका 289, ठीक है। पूरे बट्टे में हो जाएगा 289 माइनस के 225 बट्टे के 289 हर से हर खत्म हो गया, बचा कितना 289 माइनस के 64 बट्टे के 289 माइनस के 225, ठीक है। घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा
9 में से 4 जाएगा तो 5, ठीक है। 8 में से 6 जाएगा तो 2, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ कितना हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा तो 6 और 2 में से 2 जाएगा 0। बस हो गया 225/64। ऑप्शन नंबर कितना है, 225/64। ऑप्शन नंबर 225/64, ऑप्शन नंबर 20 सही है। देखो आंसर आ गया। यदि लगाने का स्पीड तेज रखते हो तो कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ नहीं, क्वेश्चन नहीं देखेंगे बाबू, क्वेश्चन देख लिए उसको लिखेंगे नहीं, ऐसे पहले निकालो, कर्ण निकालो, साइन और कास निकालो, ऐसे कर लो, थोड़ा सा सॉल्व अच्छे से हो जाएगा। नहीं तो ऐसे करते थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता, दिक्कत होता। इसको रब करते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट कर दीजिएगा, और स्लो पढ़ाएंगे, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यह जान रहे हैं कि यह सब आपको आता है, ठीक है। तो इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन नहीं जानते हैं, नहीं आता है, तो रिवीजन कर लीजिए। और फास्ट पढ़ा रहे होंगे तो थोड़ा सा बता दीजिएगा कि सर फास्ट पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा धीरे पढ़ाइए, और हमें समझ में नहीं आ रहा है और अच्छे से समझाइए, तो और अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। जहाँ तक उम्मीद है हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो आपका नहीं बन पाया है, इसका कारण यही है कि सेमेस्टर वाले और 12th वाले का वीडियो बन रहा था, जिसकी वजह से दिक्कत है। तो फिलहाल अब आपका 1 महीना डेली वीडियो बनता रहेगा जब तक पेपर ना हो जाए। 12th वालों का वीडियो रोक दिए हैं, सेमेस्टर वाला का वीडियो नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि उन सबका भी पेपर आ गया है, ठीक है, टाइम टेबल निकल चुका है। तो इसलिए सेमेस्टर वाले का वीडियो नहीं रोक सकते हैं, और आपका वीडियो नहीं रोकेंगे। आपका वीडियो अब डेली चलता रहेगा, इसी तरह बनता रहेगा। लेकिन 12th वालों का वीडियो रोक दिए हैं, तो 10th वाले का। चलिए आगे चलते हैं। दिया क्या है, 5वां क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ऊंचाई कितना दिया है, जो दिया है मान उसको लिख लेते हैं। दिया है ऊंचाई h बराबर के 14 सेंटीमीटर, ठीक है, h बराबर के 14 सेंटीमीटर। एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि एरिया दिया है किसका, बेलन के एरिया दिया है कि 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, आर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h एरिया, ऐसे लिखोगे, ठीक है। सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है कि बेलन का क्षेत्रफल होता है, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, हमको सूत्र पता है। ये बराबर में 2πr/h, इसका मान दिया है 88, ठीक है। 2 का मान नहीं पता, 22 का मान पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान नहीं पता, यही निकालना है। एच का मान 14। देखना क्या करते हैं, रहने दो, हम क्या करते हैं, 2 को इधर लाते हैं, 88 हो गया, कुछ भी काटना मत, ठीक है। या तो इसका गुणा करा दो, 44 हो गया, तो 44 आएगा तो नीचे भाग हो जाएगा। देखिए जो इधर गुणा रहता है इधर आता है बराबर के ओर, तो भाग में हो जाता है, और जो भाग रहता है तो इधर जाता है तो गुणा हो जाता है। 7 भाग में था, इधर गया गुणा, यह 22 दूना 44 नीचे हो गया, गुणते 14, ठीक है, बराबर के आर। देखना 7 एकम 7, 7 दूना 14, 14 दूना 88 होता है, 14 दूना 88 होता है, ठीक है। आर यानी कि आर बराबर के 1, तो आर का मान 1, तो व्यास कितना होगा, व्यास होगा 2r, क्या होगा 2r, यानी कि 2 गुणे आर का मान 1 यानी कि 2, व्यास यानी कि d बराबर के 2। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लोग जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है, पहले इसको रब करते हैं। दिक्कत है, मानते हैं दिक्कत है। क्यों दिक्कत है, क्योंकि हमको क्वेश्चन देखना पड़ रहा है, इसको रबड़ करना पड़ रहा है, दिक्कत है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, आपका जो दिक्कत है उसको दूर करेंगे हम,
हम भी उसी में लगे हुए हैं कि कितना जल्दी आ जाए। तो यदि आपका प्यार और सपोर्ट बना रहा तो जल्द ही आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। दिया क्या है, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई, ठीक है, ऐसे शंकु बना लेना छोटा। शंकु की ऊंचाई कितना दिया, 16 सेंटीमीटर दिया है। और क्या कह रहा है, आप लोग छोटा मत बनाना, आप लोग छोटा बनाना, हम बड़ा बना देते हैं। ठीक है, ऐसे होगा। शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। और क्या दिया, आधार की त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 सेंटीमीटर। ऐसे चित्र बनाओगे तो तेजी से लगेगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु की ऊंचाई इतना दिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बाबू एक बात बताओ, शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का क्षेत्रफल यानी कि एरिया। ऐसे हिंदी मत लिखना, हिंदी लिखना चाहते हो तो लिख लेना। शंकु का क्षेत्रफल ए बराबर में होता है पाई आर यल। पाई के मान पता है, आर का मान पता है, यल का मान क्या है, यल नहीं पता है। यल मेरा तिरछी ऊंचाई नहीं पता है। तो तिरछी ऊंचाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, यल को ज्ञात करेंगे। यल को कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का। 90 अंश का, तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो यल क्या करेगा, लंब का काम करेगा। तो ऐसे निकालना, यल बराबर के अंडर रूट में लंब का वर्ग, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग। लंब यानी कि 16 का वर्ग प्लस के 12 का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही ना होता है। तो बीच में प्लस लगाए हैं। तो यल बराबर में अंडर रूट में 16 का वर्ग प्लस के 12 का वर्ग। 16 का वर्ग नहीं पता है, 12 का वर्ग नहीं पता है। हमें तो पता है लेकिन आपको नहीं पता है। सपोज कीजिए नहीं पता, मान लेते हैं पता भी है, नहीं पता भी है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में हम क्या करेंगे, 16 को लिखेंगे और 12 को लिखेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, चलेगा, लेकिन बाबू आपको तरीका पता हो जाए। ठीक है, ऐसे 3 को चीना खा सकते हो। अभी इंटरेस्ट एग्जाम का तैयारी हो जाएगा, तो जो हम तैयारी खुद के करते हैं उसका भी रिवीजन करेंगे। तो पहले आप लोग यह सब तैयारी कर लीजिए। सीरियल लेवल का क्वेश्चन कराएंगे आपको। ठीक है, चलिए। 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। 6 का वर्ग 36, 36 में 6 हो गया, हासिल 3। 1 का गुणा 6 में 6 और 6 दूने का 12 और 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 हासिल 1। 1 का वर्ग 1, 1 जोड़ेंगे तो 2, 256 प्लस के 12 का वर्ग होता है हमारा 144। 2 का वर्ग 4, 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूना से 4, 1 का वर्ग 1। यह सब ट्रिक से क्वेश्चन है। 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4, 400 यानी कि 20 हो गया। यल मेरा 20 निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, तो एरिया ए बराबर में हो जाएगा पाई 22/7 गुणे आर का मान कितना 12, यल का मान कितना 20। ठीक है, गुणा करा लो, जो भी आंसर आ जाए। ठीक है, 12 दहा में 12 दूना 24, 2 22 गुणे 12 दूना के हो जाएगा 24, 0/7। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नहीं तो एक काम कीजिए, आपको गुणा थोड़ा सा अड़बल लग रहा है, दिक्कत लग रहा है, तो ऐसे करो। 12 का गुणा 22 में करा दो। पहले 12 का गुणा 22 में करा दो। 12 दूना 24, 24 को 4, हाथ में 2, 12 दूना 24, 24 2 26। ठीक है, इसका गुणा इसमें हो गया। 12 दूना 24 को 4, हाथ में 2, 12 दूना 24 2 26 गुणे 20 से गुणा कराएंगे अब। ठीक है, बट्टे के साथ। अब क्या करेंगे, 2 से गुणा करा दो, 0 चपका दो, 0 हो गया। 4 दूना का 8, 4 दूना का 8, 6 दूना का 12 को 2 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 बट्टे के साथ। 7 से भाग लगाओ, देखो कितना आंसर आता है। तो भाग लगाएंगे, 7 7 49। ठीक है, 7 7 49 हो जाएगा। पॉइंट में देखते हैं अब आंसर। अब आंसर की तरफ चलेंगे। अब आंसर में देखिएगा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो आंसर में देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी 7 आ रहा है। शुरू का ऑप्शन ही 7 आ रहा है। ठीक है, 700 कितना आ रहा है, 753.6 आ रहा है। 753.6 आ रहा है, किसी में 7 नहीं है, तो ऑप्शन से ही लगा दोगे डी।
पूरा भाग करने की जरूरत नहीं होता है। ऑप्शन भी देखो और भाग भी करो। 7 आ गया, 7 7 49 होगा, ठीक है। हासिल बचेगा, कुछ और जाएगा, तो हम ऑप्शन में भी मिला लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी पर जा रहा है, 7 आ जा रहा है, 700 आ रहा है, ठीक है। शुरू में 7 आ रहा है, यहाँ पर भी 7 आ जा रहा है, तो ऑप्शन से ही उड़ाने का कोशिश भी करो, ठीक है। चलिए, पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है। किसी और ऑप्शन में 7 नहीं दिया है, यदि किसी और ऑप्शन में 7 दिया होता तो और भाग लगाते, नहीं तो नहीं लगाएंगे। हमें नंबर चाहिए ना, यह नहीं कि हमको कॉपी पे दिखाना है कि इसका कितना आंसर होगा, वैल्यू होगा, ये सब नहीं दिखाना है हमको। तो नंबर की जरूरत है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिया p पे पावर 4 माइनस के 81, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो p का स्क्वायर कर दो माइनस के 9 का वर्ग। p पे पावर 4 माइनस के 81 है, इसको p के स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस 9 का वर्ग कर सकते हैं, या a का वर्ग, ठीक है, माइनस b के वर्ग पर जाएगा तो हो जाएगा a क्वेश्चन a प्लस b, यानी कि हम करेंगे p का वर्ग प्लस 9 p का वर्ग माइनस 9। इसको और तोड़ सकते हैं, ठीक है। p का स्क्वायर प्लस 9 p का स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग, p का स्क्वायर प्लस के 9 और p प्लस 3 और p माइनस 3, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से उड़ाना चाहते तो ऑप्शन से उड़ जाता, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, आपका ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। एक मिनट देख लेते हैं। p स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, हाँ ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन से उड़ाना चाहते तब, क्योंकि दिख रहा है, इससे आगे नहीं होगा। इसमें छोड़ दिया है, p स्क्वायर छोड़ दिया है, सॉरी इसके लिए यहाँ पर जो दिया है ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा p स्क्वायर प्लस 9 होगा, p स्क्वायर प्लस के 9, जो कि स्क्वायर छोड़ दिया है। चलिए इसको रब करते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं उसके बाद से। चलिए 8वां क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है, 1/x प्लस के 1 प्लस 1/x प्लस के 2 x प्लस के 2 इक्वल में कितना दिया है, 2/x प्लस के 10 दिया है, x प्लस के 10, ठीक है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें बाबू हर बराबर करने नहीं आता है, हम बार बार करते हैं, हमें हर बराबर नहीं आता है करने। तो हम क्या करेंगे, कैसे गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, हर का गुणा है हर में, तो इसका गुणा इसमें करोगे तो x प्लस के 2 और प्लस है तो प्लस लगा देंगे, इसका गुणा इसमें तो x प्लस के 1, हर का गुणा हर में x प्लस के 1 और x प्लस के 2, ठीक है, 2x प्लस के 10। पुनः कैसे गुणा करा दो, पुनः कैसे गुणा करा दो तो हो जाएगा, यह हो जाएगा x प्लस के 2 प्लस के x प्लस के 1 बट्टे के, इसका पहले गुणा करा दो, x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के x प्लस के 2 प्लस के 2। गुणा करने आता होगा, यदि गुणा नहीं आता है तो नहीं पढ़ो, ठीक है। जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आएगा तो क्या है, जोड़ घटाना गुणा भाग तो आना ही चाहिए बाबू। तो हो जाएगा आपका 2x प्लस के 3 बट्टे के x स्क्वायर बट्टे के 3x प्लस के 2 इक्वल में 2 बराबर के x प्लस के 10। अब x प्लस 10 इसका गुणा कर देंगे, x प्लस के 10 2x प्लस के 3 इक्वल में 2 हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2। अब गुणा कराते हैं x का, 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 10 10 दूना 20 20x प्लस के 10 3 30 इक्वल में 2x स्क्वायर प्लस 3 दूना 6x प्लस 4। देखिए बराबर के चिन्ह में, बराबर के चिन्ह के उधर जो चीज़ आता है इधर भी वही चीज़ आता है तो वह कट जाता है, ठीक है। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3x है और ये 20 भी है, क्या 20 भी है। एक मिनट इसको जोड़ घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 23x प्लस के 30 इक्वल में 6x प्लस के 4। हम क्या करते हैं 23x, इस 6 को इधर लाते हैं, 6 को इधर, सॉरी लाइट चली गई,